भारत के चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी कर दी खजुराहो मंदिर को लेकर कि भगवान के बगैर मर्जी के तो एक पत्ता नहीं हिलता है, वो अपना काम देख लेंगे। ये एएसआई का काम है, उनको जाकर कहिए। इसके बाद इस देश के तमाम जातिवादी मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा और उनका धर्म देखा जाने लगा। हाँ, ये सच है कि वो बौद्धिस्ट हैं, उनकी माँ बुद्ध विहार भी जाती है और वो बोध गया भी आई थी कि महाबोधि बोध विहार पर जो अवैध कब्जा है मनुवादी जातिवादियों का, उसको छुड़ाया जाए। सोचिए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी तक सिर्फ 2 दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, एक बालाकृष्णन साहब और अब गवई साहब हैं। लेकिन इन जातिवादी मनुवादियों को नहीं पच रहा। और सोचिए, हम लोग 1000 साल पहले और पिछले 75 साल से जस्टिस के नाम पर जातिवाद और मनुवाद झेल रहे हैं। मोर मोरनी का पंख याद है? मोर मोरनी याद है आपको? आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले कहां से आते हैं? याद है, एक हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि ब्राह्मणों को आरक्षण के खिलाफ उतरना चाहिए। इस देश के जेलों में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बैठे हुए हैं, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख। लेकिन किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने जजों के धर्म पर सवाल नहीं उठाया, जाति पर सवाल नहीं उठाया। बस इतना मांग कर रहे हैं कि हर जाति और धर्म के जज होने चाहिए। ये नहीं कहा कि आप अपनी जाति की वजह से और धर्म की वजह से फैसला दे रहे हैं, जानते हुए भी नहीं कहा। लेकिन सोचिए, डाइवर्सिटी कितनी जरूरी है। जब से गवई साहब आए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण था उसको लागू किया। उससे जातिवादी मनुवादियों के पेट में दर्द था। अब खजुराहो पर एक टिप्पणी को लेकर कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। उनका क्या, जिनको आपने नीच घोषित कर रखा है, एक ही जाति के सारे शंकराचार्य बना रखे हैं। उनकी भावनाओं का क्या, जिनका राम भद्राचार्य रोज कहता है कि आरक्षण खत्म हो। वो तमाम जातिवादी मनुवादी साधु संत, धर्म के जातिवादी मनुवादी ठेकेदार, धर्म के नाम पर जातिवाद और मनुवाद को बढ़ावा देने वाले वो नीच लोग। सोचिए, चाहे वो जातिवाद के नाम पर भेदभाव करने वाले पत्रकार हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हो, सबकी पहचान होनी चाहिए। सोचिए, इस देश में वैज्ञानिक सोच कहां चला गया है। गवई साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत काम है, ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई के लिए काम करना है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे, जिनको आपने धर्म के नाम पर पढ़ने नहीं दिया, व्यापार नहीं करने दिया, उनका क्या? जिनको आप जाति के नाम पर आज भी आप टॉर्चर करते हैं, नंबर काट लेते हैं, सुसाइड करने के लिए मजबूर कराते हैं, रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल, पायल तडवी, उनका क्या? आज जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति की वजह से न लोग पत्रकार हैं, न जज हैं, न आईएएस है, न आईपीएस, और ये सब मेरिट के नाम पर हो रहा है। ये सब झूठ और अंधविश्वास फैलाकर हो रहा है। जातिवाद के नाम पर नंबर काटे जा रहे हैं, फर्जी ईवीएस के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। तो सोचिए, एक दलित जज एक टिप्पणी कर दी तो इनकी भावनाएं आहत हो गई। और ये हजारों साल से जातिवाद मनुवाद को पोष रहे हैं, तब भावनाएं आहत नहीं होती हैं। सोचिएगा जरूर। ये खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए है कि जब तक आपका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होगा, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक कॉलेजियम खत्म नहीं होगा, एग्जाम से जजों की भर्ती हो, मुट्ठी भर परिवार और एक मुट्ठी भर जाति के लोग ही जज बन रहे हैं, और तब इनको दर्द हो रहा है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जो कल तक बात बात पर कहते थे कि आप सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर फैसले उठाओगे। आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट रोक देता है, हाई कोर्ट रोक देता है। जो मनुवादी जातिवादी सोच के जज हैं वो यही करते हैं। इसलिए डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सब जाति और धर्म की भागीदारी हो। मान लीजिए, इस देश में हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं, जाति और धर्म के लोग बहुत बंटवारा है, रहन सहन, बोलचाल, खान पीन, शादी ब्याह में। तो जजों की भर्ती क्यों एक जाति की होगी? जजों की भर्ती क्यों होगी एक जाति की? सभी जाति की होनी चाहिए ना। और परीक्षा लो, जब चपरासी के एग्जाम नौकरी के लिए परीक्षा लेते हो, तो जजों की नौकरी के लिए परीक्षा क्यों नहीं लोगे? और आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है, तो उसे लागू क्यों नहीं करोगे?
चलिए, देर सवेर ही सही, एक समय आएगा जब लोग अपनी बात कहेंगे। वीडियो उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाने पर पीड़ित महिला द्वारा बनाया गया है। वीडियो में महिला द्वारा योगी सरकार पर उंगलियां उठाती हुए बताया गया कि एक पीड़ित महिला किस तरह थाने पर कितने दिनों से चक्कर लगा रही है, पीड़ित महिला का थाने पर किस तरह से पुलिस मजाक बनाती है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति है, आप सब जानते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बेरोजगार दिवस। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लोग याद दिला रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन टीवी अखबार रोज हो रहे धरना प्रदर्शन, पटना में, देश के तमाम राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सोचिए, 5,000 वैकेंसी के लिए 15 लाख एप्लीकेशन आते हैं यूपी में। तो आज सोशल मीडिया पर, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो जागरूक लोग हैं वो आज बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, जो कि मोदी जी का जन्मदिन है। वही जिन यूट्यूबर ने, जिन पत्रकारों ने वीडियो बनाए हैं, खासकर अडानी के मामले पर, चाहे राहुल गांधी के बयान को लेकर, उन सबके वीडियो को हटाना है, चाहे वो रवीश हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार हो, न्यूज लॉन्ड्री हो। तो ये बड़ी खबर है और इस पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। रामभद्राचार्य दिव्यांग है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। सोचिए, ये साधु के वेश में आदमी रोज बहुजन समाज 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ बात करता है, उसके बाद भी हम लोग इनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो दिव्यांग है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो दिव्यांग है। अडानी ग्रुप ने पत्रकार अभिसार शर्मा और राजू पारेलकर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। आप इस देश में जातिवाद मनुवाद के खिलाफ बोलेंगे तो आपको मारवाया पिटवाया जाएगा। बिहार में आप पत्रकार हैं और अगर खासकर बीजेपी जेडीयू के सवर्ण मंत्रियों के खिलाफ बोल दिए तो आपके टांग तोड़ दी जाएगी, आपको मारा जाएगा। एक राजस्थान में भी मामला आया है। और सिद्धार्थनगर में बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरि नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। देखते हैं इसकी सजा कब मिलेगी। राष्ट्रीय रोजगार दिवस, वोट चोर दिवस, जुमला दिवस, फेंकू दिवस, प्रतीक पटेल ने यह ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। एक और दुखद खबर है, इजराइल लगातार मानवीयता के खिलाफ काम कर रहा है और उसने गजा में जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें 41 निर्दोष लोग की मौत की खबरें सामने आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि यह अपराध है और फिलिस्तीन को लगातार, फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। दुनिया भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूपी में नीट के छात्र की पशु तस्करों ने हत्या कर दी। सोचिए, गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। नौकरी छोड़, गद्दी छोड़, ये आज सबसे ज्यादा। पीएम मोदी के 17 सितंबर को राष्ट्रीय रोजगार दिवस क्यों मनाया जाता है? इस तरह के मजाक किए जा रहे हैं। सोचिए, चुनाव आयोग क्या है और चुनाव आयोग में कितनी बेईमानी है। मकान नंबर 803, 4,271 वोटर। एक घर में 4,000 वोटर रह सकते हैं क्या? महोबा। मकान नंबर 996, 243 वोटर। मकान नंबर 997, 185 वोटर। यूपी के महोबा में वोट चोरी का खेल। सोचिए, आपको फिर भी लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन तमाम पदों पर एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व रहेगा तो इसी तरह की बेईमानी होगी। जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जज नहीं बनेंगे, चुनाव आयोग नहीं बनेंगे, ईडी, इनकम टैक्स में नहीं आएंगे, तब तक ईमानदारी नहीं हो सकती है। और डूसू में चुनाव हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का आरोप लगा है कि पूर्वांचलीय छात्र पर एबीपी ने हमला किया है। और दलित समाज से आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव नहीं लड़ सकते। सही सुना आपने। आशुतोष विद्रोही हैं जो दलित समाज से आते हैं, अम्बेडकराइट है, इनका पर्चा रद्द कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर। और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मेघालय में 66% मंत्रियों ने मेघालय में बीजेपी गठबंधन सरकार में भूचाल है। 12 में से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है अचानक। एनपीपी, यूडीपी, एचएसडीपी, यहाँ तक कि बीजेपी के कई मंत्री भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, राजा भैया की पत्नी ने कहा है, जो पूर्व पत्नी है उनकी, जिससे झगड़ा चल रहा है, कि राजा भैया की पत्नी की शिकायत लेकर पहुंची पीएमओ, कहा मेरे पति के पास हथियारों का जखीरा है। ये सबसे बड़ी खबर है। पता नहीं इस पर जांच होगी या नहीं होगी। Go and ask the deity itself to do something now. You say you are a stern devotee of Lord Vishnu, so go and pray now. इसी बात को लेकर लगातार उनका विरोध हो रहा है। और 3 कमरों के एक मकान में रह रहे थे 4,271 वोटर। ये सबसे बड़ी खबर है। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं,
सवर्ण जजों द्वारा आरक्षण विरोधी फैसले, जातिवादी बयाने, गौमूत्र की पवित्रता एवं मोर मोरनी के सेक्स की मनोहर कहानियां सुनकर तालियां बजाने वाला गिरोह आज जस्टिस गवई के बयान पर आंसू बहा रहा है। इतना दोहरा चरित्र कहां से लाते हो? जस्ट चिल। और बिहार एसआईआर को लेकर इससी गड़बड़ी हुई तो होगी तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सबसे बड़ी खबर है। और चित्तौड़गढ़ के कपासन में सूरज माली ने पानी की मांग की विधायक से, तो उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए। सोचिए, बीजेपी की सरकार है। और पहले अडानी ने मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस, तो अडानी के सारे वीडियो को हटाना होगा। और चुनाव आयोग महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए। ये छूट सिर्फ इस बार दी जा रही है, आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव बेहद जरूरी है। चुनाव नहीं टाले जा सकते। सोचिए, चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कहा जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी सरकार में चुनाव भी नहीं कराया जाता है, तो सोचिए किस तरह से देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया गया है। देश के लोकतंत्र को लगातार डैमेज किया जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देश का लोकतंत्र कमजोर होगा तो 90% लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक गोडसे की जरूरत है इस देश को, फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है। कल्पना श्रीवास्तव है, ये वकील के वेश में सरेआम जान मारने की धमकी दे रही है किसी को। और सरकार अपनी है, अज्ञात हमलावर काम तमाम कर सकते हैं, सबूत ही नहीं मिलेंगे। गोडसे के समय अपनी सरकार नहीं थी। तो इस तरह के लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यूपी विधानसभा में वीवीआईपी के रिश्तेदारों की हुई भर्ती, हाई कोर्ट ने कहा ये तो चौंकाने वाला घोटाला। सोचिए, योगी आदित्यनाथ के राज में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर है। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि अनाथ बच्चों को हर महीने 2000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो टीवी नहीं दिखाएगा, सिर्फ नेशनल दस्तक दिखाएगा, क्योंकि ये 90% लोगों के हक अधिकार की बात है, संविधान की बात है, मजबूत राष्ट्र की बात है, सेना को मजबूत करने का सवाल है। ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और रोजगार की खबरें हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।